हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बीजीएस सैनिक विंग में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 सैनिक स्कूल 2023 का मैथ का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन आपके लिए लेके आए हैं। हम इस पेपर को सबसे पहले मैथ के पोर्शन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो मैथ का पोर्शन है वो ज़्यादा है। 150 मार्क्स आउट ऑफ 300 केवल मैथ के पोर्शन से आएंगे। मैथ से स्टार्ट करते हुए फिर बाकी सब्जेक्ट्स को कैरी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैथ में जो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो है, जैसा कि आपको पता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ह्यूमन बीइंग का 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है जी, ये डिग्री सेल्सियस में है, हमसे बोला है इसको फ़ारेनहाइट में चेंज कीजिए। तो फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32 डिग्री। ये फॉर्मूला आप यहाँ लगा देंगे। डिग्री सेल्सियस दी हुई है जी 37, तो यहाँ 37 पुट करेंगे आप प्लस 32। अब पहले मल्टीप्लाई होती है बोर्ड मास के रूल के हिसाब से, इस वजह से यहाँ पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 9 7 जा 63 का 3, 6 कैरी, 9 3 जा 27, 27 और 6 33। तो 333/5 प्लस 32। इसको जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये 6 पे जाएगा, 5 6 जा 30, फिर बचेगा 3, 5 6 जा 30, देन डेसिमल के बाद 5 6 जा 30 प्लस 32। तो फाइनली जो आंसर बनेगा वो बनेगा 0.2 तो अलग से 0.6 तो अलग से आ जाएगा यहाँ पे, एंड 6 and 2 8 एंड 6 and 3 9। तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट अपना आंसर आना चाहिए। ऑप्शंस देखिए, 98, 97, 95, 98.5। तो इन ऑप्शन में ये एग्जैक्ट नहीं है। हम अप्रोक्स चेक करेंगे कौन सा इसके बिल्कुल पास है। तो ऑप्शन 4 इसके बिल्कुल ज़्यादा पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया है डिफरेंस निकालिए -50 डिग्री सेल्सियस एंड 72 डिग्री सेल्सियस। अब -50 का मतलब है 0 डिग्री सेल्सियस से 50 कम, यानी -50 डिग्री सेल्सियस नीचे। 72 डिग्री सेल्सियस ये क्या है जी, प्लस में है, तो ये ऊपर होगा 72 डिग्री सेल्सियस। अब इन दोनों में हमको डिफरेंस बताना है। डिफरेंस मतलब यहाँ से कैलकुलेट करना स्टार्ट करो और यहाँ तक जाओ। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या करेंगे जी, ऐड करेंगे। 72 तो ये है, 50 ये है, तो इन दोनों को आप ऐड करेंगे। 72 और 50 को जब ऐड करेंगे तो 122 आएगा। ऑप्शंस में देखिए ऑप्शन फर्स्ट यहाँ सही है। नेक्स्ट चलते हैं। 28 क्वेश्चन में बोला गया है 18 kg 5 ग्राम को आपको चेंज करना है केजी के अंदर। अब ये वाला पोर्शन तो पहले ही केजी में है, इसको बस केजी में चेंज करना है। ग्राम को केजी में चेंज करने के लिए हम उस नंबर को डिवाइड कर देते हैं 1000 से, क्योंकि 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है जी, तो 1 ग्राम में कितने केजी होंगे, 1/1000 kg होंगे। इस वजह से हम इसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे 5/1000 कर दूंगा तो ये केजी में चेंज हो जाएगा। अब ये भी केजी, ये भी केजी। ठीक, अब ये दोनों क्या हो गए, केजी में बदल गए। लेकिन ऑप्शंस इस तरीके से नहीं है, वो डेसिमल में। अब इसको हमको डेसिमल में चेंज करना पड़ेगा। 5/1000 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ ध्यान दीजिए कितनी जीरो है, 3। तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा। यहाँ मैं डेसिमल लगाता हूँ, इसके बाद 3 डिजिट आनी चाहिए। एक तो 5 ही हो जाएगा, 2 डिजिट बनाने के लिए मैं यहाँ 0 लगा दूंगा। ठीक है जी, तो 0.005 kg। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 18.005 kg अपना फाइनल आंसर बन जाएगा। ऑप्शन ये दिया हुआ है 4 में, तो ऑप्शन 4 यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन 29 में नंबर ऑफ जीरोस बतानी है 1 किलोमीटर को जब हम मिलीमीटर में चेंज करते हैं। ठीक है जी, जब हम इसको मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो यहाँ कितनी जीरो आएंगी, किलोमीटर, फिर हेक्टोमीटर होता है, फिर डेकामीटर होता है, देन मीटर, फिर डेसीमीटर, देन सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। जैसे जैसे हम एक स्टेप जंप करते चलते हैं वैसे वैसे एक ज़ीरो बढ़ती चलती है। यानी किलोमीटर को जब हेक्टो में बदलोगे तो एक ज़ीरो यहाँ लगेगी, डेका में बदलोगे तो 2 स्टेप चले तो 2 ज़ीरो लगेंगी। अब देखो हमको जाना है किलोमीटर से मिलीमीटर में, तो देखो कितने स्टेप्स चल रहे हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 ज़ीरो आएंगी जी यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ करेक्ट है, 6 ज़ीरो आएंगी जब किलोमीटर को मिलीमीटर में चेंज किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 30 में बोला गया है करेक्ट रिप्रेजेंटेशन कौन सी है 99 को रोमन न्यूमरल में लिखने के लिए। 99 को रोमन न्यूमरल में लिखने के लिए देखिए, इसको 99 को मैं लिख सकता हूँ 90 + 9।
90 को कैसे लिखा जा सकता है, ये 100 से 10 कम है, 100 माइनस 10 है। 100 माइनस 10 को कैसे लिखा जा सकता है, 100 को हम लिखते हैं c के द्वारा। अब माइनस 10 करने के लिए मैं x को इससे पहले लगा दूंगा, तो 90 को लिखा जाएगा xc से और 9 को लिखा जाता है ix से। तो ऑप्शन यहाँ 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ mxLii प्लस cxciv माइनस lxIII। इसको हमको सोल्व करना है। तो आपको रोमन न्यूमरल्स पता है, m होता है जी 1000, xl होता है 40 एंड i होता है जी 2। अब इनको आप ऐड करेंगे तो 1042 निकल के आएगा। देन प्लस का साइन है, प्लस लगा देंगे। c का मतलब हो गया जी 100, xc का मतलब हो गया जी 90 एंड iv का मतलब हो गया 4। तो इनको ऐड करेंगे तो 194 होगा। देन माइनस करना है lx यानी 60 एंड 3 63 माइनस 63। अब मैं पहले माइनस कर लेता हूँ फिर प्लस करूँगा। प्लस माइनस को हम किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 4 में से 3 माइनस होगा तो 1 होगा, 19 में से 6 माइनस होगा तो 13 होगा। ऐड कीजिए 2 और 1 3, 4 एंड 3 7 एंड 10 एंड 1 11। तो 1173 बना। इसको अब हमको रोमन न्यूमरल्स में ही रिप्रेजेंट करना है। तो ये कैसे बना है, 1000 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 3। अगर मैं इसको अलग अलग करूं बिल्कुल तो इस तरीके से फॉर्म हुआ है। 1000 को लिख सकता हूं जी मैं m के द्वारा, 100 को लिख सकता हूं c के द्वारा, आता है l के द्वारा, 20 को लिखा जाता है XX एंड 3 को लिखा जाता है III। तो ये वाला ऑप्शन होना चाहिए सही। देखते हैं कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है जी ये। तो पहला ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 32 में पूछा गया है फाइंड द टाइप ऑफ एंगल हुज मेजर इज 29 डिग्री मोर देन द डिफरेंस ऑफ 136 एंड 77। इस टाइप के टिपिकल क्वेश्चन को आप एंड से करना स्टार्ट करेंगे, यानी यहाँ से करना इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप डिफरेंस निकालिए 136 डिग्री एंड 77 डिग्री का। तो यहाँ 6 में से 7 तो नहीं जाएगा, इसको 16 कर लेता हूँ। 16 में से 7 जाएगा तो 9 हो जाएगा। यहाँ 12 बचा है, 12 में से 7 जाएगा तो 5। तो 59 डिग्री आया यहाँ पे। अब कह रहे हैं मेजर क्या होना चाहिए, 29 डिग्री मोर होना चाहिए। मोर का मतलब ज़्यादा, तो इसको ऐड कर देंगे, 29 डिग्री को ऐड कर देंगे इसमें। 9 एंड 9 18 का 8, 1 कैरी, 5 एंड 2 7, 7 एंड 1 8। यहाँ तक हमने सोल्व कर लिया, 88 आंसर आया हमारा। नेम द टाइप ऑफ दिस एंगल। अब इस एंगल का हमको टाइप बताना है, ये कौन सा टाइप है, एक्यूट है, राइट है, ऑब्ट्यूज है, क्या है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि 90 डिग्री से जो भी एंगल छोटे होते हैं उनको एक्यूट बोला जाता है। तो ये एंगल क्या है जी, एक्यूट है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 33 में बोला गया है कौन सा एंगल लार्जर है, बड़ा है 2 राइट एंगल्स से। 2 राइट एंगल्स मीन्स 90 प्लस 90। वो एंगल कौन सा है जो 90 प्लस 90 यानी ओवरऑल 180 डिग्री से बड़ा है। अभी यहाँ फिगर में देख के हमको समझ आ रहा है कि एंगल ए तो 90 डिग्री से छोटा है, ये एक्यूट है। एंगल बी भी एक्यूट है एंड एंगल डी भी एक्यूट है। ठीक, केवल एंगल सी ही एक ऐसा है जो कुछ इस तरीके से फॉर्म हुआ है, जो कि 180 डिग्री यानी स्ट्रेट एंगल से। तो यही क्या है जी, एक लार्जर एंगल है 2 राइट एंगल से। ठीक, तो इसका जो आंसर बनेगा वो ओनली सी बनेगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 34 में पूछा गया है, 2 स्टेटमेंट दी गई है, हमको राइट ऑप्शन बताना है। ऑल कोर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर डायमीटर। एक सर्कल बनाइए, यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया, उसमें इन्होंने कहा है कि कोर्ड्स होती हैं, जो ये जो कोर्ड्स होती हैं सर्कल के अंदर, इनको कोर्ड्स बोला जाता है। इन लाइंस को जब हम सर्कल के अंदर बनाते हैं तो इनको कोर्ड्स बोला जाता है। ठीक, अब इन्होंने कहा कि जो सारी कोर्ड्स होती है वो डायमीटर होती है। नहीं जी, ऐसा तो कोई कंपलसरी नहीं। ये वाली जो कोर्ड है ये भी तो कोर्ड है, लेकिन ये डायमीटर नहीं है। ठीक है, जो पहली स्टेटमेंट है वो तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। उसके बाद इन्होंने बोला है डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोर्ड ऑफ द सर्कल। जैसे ये वाली जो बीचों बीच से गई है ना, बिल्कुल ये वाली लॉन्गेस्ट कोर्ड होगी। ठीक, ये होगी जी लॉन्गेस्ट कोर्ड, जो बिल्कुल बीचों बीच 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करती है, और ये लॉन्गेस्ट कोर्ड को ही हम डायमीटर बोलते हैं। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग थी, सेकंड स्टेटमेंट सही है। तो इसमें जो आंसर बनेगा वो होगा ओनली स्टेटमेंट बी इज ट्रू, ऑप्शन सेकंड यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 35 में बोला गया है एक बुलॉक कार्ट है, यानी एक बैलगाड़ी है जो कि 230 kg सैंड को कंस्ट्रक्शन साइट तक लेके जा रही है।
230 kg सैंड को। अब कह रहे हैं कि 4.65 kg क्या हो गया, स्लिप्ड हो गया, रास्ते में वो फिसल के गिर गया रोड पे। तो बताइए कंस्ट्रक्शन साइट तक कितना रेत पहुंचा। तो ये जो फिसल के गिर गया है ये तो पहुंचा ही नहीं है, हमको माइनस करना पड़ेगा 230 में से। 230 में से 4.65 को माइनस करना है। अब इस नंबर में डेसिमल नहीं है, मैं यहाँ डेसिमल के बाद 0 लगा देता हूँ ताकि माइनस करने में आसानी हो। यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ हो गया 9, 9 में से 6 जाएगा 3, यहाँ 9 हो गया, 9 में से 4 जाएगा 5, यहाँ बचा है जी 22। तो ये 22 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। तो 225.35 kg कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुँचा है। ऑप्शन 4 यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, अगर स्पीड है किसी गाड़ी की 100 किलोमीटर है, उसको हमको रिड्यूस करके 50 करना है। ठीक, ये स्पीड थी, स्पीड को हमने हाफ कर दिया, तो हमको बताना है अब टाइम कितना लगेगा। टाइम क्या हो जाएगा, अगर स्पीड हाफ हुई है तो टाइम डबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ आपको डिस्टेंस ट्रेवल करना है 100 किलोमीटर का, 100 की स्पीड से आपको 100 किलोमीटर का ही डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो आपको टाइम लगेगा 1 आवर का। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। अगर 100 किलोमीटर के डिस्टेंस को 50 की स्पीड से आप ट्रैवल करोगे तो सिंपल सी बात है, आप 100 को 50 से डिवाइड करके देखोगे और आपको पता लग जाएगा कि सर यहाँ तो 2 घंटे लगेंगे, हमको 2 आवर्स लगेंगे यहाँ। तो टाइम क्या हुआ जी, 1 आवर से 2 आवर्स हो गया, यानी डबल हो गया। अगर स्पीड को हाफ किया जाएगा तो टाइम डबल हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 यहाँ करेक्ट हो जाएगा, टाइम विल बी डबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ट्रेन है वो 1862 किलोमीटर जा रही है, यानी डिस्टेंस दिया हुआ है हमको 1862 किलोमीटर, किस स्पीड से, 98 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हमको बताना है कितना टाइम उसको लगा, टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर दिस डिस्टेंस। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। डिस्टेंस को जब आप स्पीड से डिवाइड कर देंगे तो टाइम निकल आएगा। तो 1862 को आप डिवाइड करके देखिए 98 से। सबसे पहले मैं इसको 2 से करता हूँ, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। नेक्स्ट 7 से करेंगे, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7 बचेगा 2, 7 3 जा 21, अगेन 2 बचेगा, 7 3 जा 21। तो अभी तक बचा हुआ है 133 डिवाइड बाय 7। अगेन इसको 7 से रिड्यूस करके देखते हैं, 7 1 जा 7 बचेगा यहाँ 6, 7 9 जा 63। तो 19 बचा जी, ये 19 क्या है, घंटे हैं। 19 आवर्स का उसको टाइम लगेगा ट्रेन को। तो ऑप्शन 3 यहाँ करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन 38 में बोला गया है सम कीजिए 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर का एंड 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर का, ईच हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट्स। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये जो बड़े और जो छोटे नंबर आप फाइंड करोगे इनमें 3 अलग अलग डिजिट होनी चाहिए। अब बड़ा नंबर बनाने के लिए तो हमको 3 बड़ी बड़ी डिजिट चाहिएंगी, यानी 9, 8 एंड 7। इनकी मदद से मैं बड़ा नंबर बनाऊंगा। अब हमको कितनी डिजिट चाहिए, 4 डिजिट का नंबर चाहिए, तो मैं इसको 4 डिजिट बनाने के लिए एक 9 आगे लगा दूंगा। ये हो गया जी लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, जो कि 3 डिफरेंट डिजिट से मिलके बना है। अगर स्मॉलेस्ट की बात करें तो हमको स्मॉलेस्ट डिजिट ही चाहिएंगी। स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सी होते हैं, 0, 1 एंड 2। तो इनकी हेल्प लेके मेरे को 6 डिजिट का नंबर बनाना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले 1 से स्टार्ट करूंगा, 0 से नहीं करूंगा। अगर 0 से स्टार्ट कर दिया तो फिर ये क्या होएगा, 2 या 3 डिजिट का नंबर बन के रह जाएगा। ठीक है ना, 2 या 3 डिजिट का नंबर बन के रह जाएगा, लेकिन हमको तो 6 डिजिट का चाहिए। तो 1 से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आप 0 लगा सकते हो। मैं यहाँ पे 4 0 लगा रहा हूँ, उसके बाद लास्ट में 2 लगा दूंगा। अब इसको देखिए, ये 6 डिजिट का नंबर बन गया और इसमें 3 अलग अलग डिजिट आई है, 0, 1 एंड 2। तो इस तरीके से आपको इनको फाइंड करना है। अब क्वेश्चन में इतना नहीं बोला गया कि यहाँ तक फाइंड करके इसको छोड़ दो, हमको इनका क्या करना है, सम, इनको ऐड भी करना है। अब तो मैं इनको ऐड करता हूँ, इन नंबर को मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद ऐड करेंगे, प्लस करना है। 7 एंड 2 9 हो जाएगा, 0 एंड 8 8, 0 एंड 9 9, 0 एंड 9 9, 0 1। तो ये आंसर होगा ऑप्शन सेकंड में, ये दिया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 39 में। सब्ट्रैक्ट करना है 28576 को फ्रॉम द सम ऑफ लिस्ट एंड ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म्ड यूजिंग। कुछ डिजिट्स दी गई हैं, जैसे 3, 0, 5, 8 और 1। इनकी मदद से हमको एक तो लार्जेस्ट और एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, देन उनकी ऐड करनी है और फिर जो आंसर आएगा उसमें से ये नंबर माइनस करना है। तो ये प्रोसेस रहेगी। सबसे पहले हम लार्जेस्ट निकालते हैं। लार्जेस्ट स्टार्ट होगा सबसे बड़े नंबर से, 8 से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद घटाते चलेंगे। 8 के बाद 5,
देन 3, देन 1 और फिर 0। अब स्मॉलेस्ट में 0 से स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि फिर ये 5 डिजिट का नहीं रहेगा, फिर 4 डिजिट का रह जाएगा ये। तो 0 से स्टार्ट ना करते हुए मैं 1 से स्टार्ट करूँगा। 1 देन 0, उसके बाद 3, देन 5 एंड देन लास्ट में 8। अब इनको ऐड कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि हमको सम निकालना है लीस्ट और ग्रेटेस्ट का। 0 एंड 8 हो जाएगा, 5 एंड 1 6, 3 एंड 3 6, 0 एंड 5 5, 8 एंड 1 9। तो ये आ गया जी इनका सम पे। तो 28,576 इसमें से माइनस होगा तो फाइनल देखते हैं क्या आएगा आंसर। 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ 6 में से 7 नहीं जाएगा तो इसको 16 बनाएंगे कैरी लेके। 16 में से 7 जाएगा 9, यहाँ 5 हो गया, 5 में से 5 जाएगा 0, यहाँ 5 में से 8 नहीं जाएगा, 15 करेंगे इसको, 15 में से 8 जाएगा 7, यहाँ बचा 8, 8 में से 2 जाएगा 6। तो ये आंसर आना चाहिए 67092। ऑप्शन फर्स्ट में ये दिया हुआ है, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 14, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1/4 ऑफ ए स्ट्रेट एंगल। इस क्वेश्चन में भी कुछ चीज़ों को मिक्सअप किया गया है, तो लास्ट से स्टार्ट करना शुरू कीजिए। इसको 1/4 निकालना है, 1/4 यानी 1/4, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। स्ट्रेट एंगल कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है। इसको डिवाइड कीजिए, 4 4 जा 16, बचेगा 2, 4 5 जा 20, तो 45 डिग्री यहाँ तक हमने सोल्व कर लिया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट, अगर किसी भी एंगल का आपसे कॉम्प्लीमेंट पूछा जाए तो आप उस एंगल को 90 डिग्री में से माइनस कर देंगे। यहाँ 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट पूछा है तो 90 में से 45 माइनस करूँगा तो 45 डिग्री अपना आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 45 डिग्री एग्जैक्ट ऐसे आंसर नहीं लिखा हुआ, इन्होंने टाइप लिखा हुआ है, जैसे एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। तो आपको पता है कि 90 डिग्री से कम है तो एक्यूट एंगल होगा। साथ ही साथ हाफ ऑफ ए राइट एंगल, हाफ ऑफ ए राइट एंगल यानी 90 डिग्री का हाफ क्या होता है जी, 45 ही होता है। तो 45 ये भी सही है, तो ए और डी बोथ सही है, तो बोथ ए एंड डी इसका सही जवाब हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं, एन एंगल इज 3 टाइम्स द हाफ ऑफ ए राइट एंगल। पीछे से करना स्टार्ट करते हैं। हाफ ऑफ ए राइट एंगल कितने का होता है, 45 का। अब इसका 3 टाइम्स, 45 का 3 टाइम्स 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 डिग्री आएगा। अब इसका हमको क्या निकालना है, सप्लीमेंट। अगर कॉम्प्लीमेंट पूछा जाता है तो 90 डिग्री में से माइनस करना होता है, अगर सप्लीमेंट पूछा जाता है तो 180 डिग्री में से माइनस करना होता है। यहाँ सप्लीमेंट पूछा गया है, 180 डिग्री में से 135 माइनस करूँगा तो फाइनल आंसर बनेगा जी 45 डिग्री। ऑप्शन 4 में ये दिया हुआ है, ऑप्शन 4 यहाँ सही है। नेक्स्ट चलते हैं 42 क्वेश्चन पे। वाइल अरेंजिंग द गिवन फ्रैक्शन फ्रॉम द लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, इन फ्रैक्शन को सबसे छोटे से सबसे बड़े के ऑर्डर में लगाना है और फिर बताना है कि सेकंड लास्ट प्लेस पे कौन सी फ्रैक्शन आएगी। तो इनको अरेंज करते हैं पहले। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इन सभी नंबर्स का जो डिनोमिनेटर है उनको सेम बना लूँगा। सबसे पहले देखते हैं इनका एलसीएम क्या आएगा, 5, 3, 6 एंड 15 का एलसीएम क्या आएगा। एलसीएम निकालने के लिए देखिए 5 और 3 ये तो आने ही आने चाहिए। 6 में 3 पहले ही आ चुका है, 3 2 जा 6 होता है, यहाँ 3 मैं पहले ही लिख चुका हूँ, 2 की कमी है तो 2 लिख लूँगा। यहाँ 15 में क्या क्या आता है, 3 × 5 होता है, 3 भी आ चुका है, यहाँ पे 5 भी आ चुका है, तो यही इनका एलसीएम होगा। देखते हैं अभी इनकी मल्टीप्लाई करके क्या एलसीएम बनता है। देखिए 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, तो इनका एलसीएम है जी 30। अब 30 एलसीएम पता लगने के बाद आपको क्या करना है, 5 को 30 बनाना है। 5 6 जा 30 होता है, अगर नीचे 6 से मल्टीप्लाई किया आपने तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 को 30 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई होगी ऊपर नीचे। 6 को 30 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई होगी, 6 5 जा 30 होता है। एंड 15 को 30 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई होगी। अब इनको आप सोल्व करके देख लीजिए। 6 3 जा 18, 18/30, 1 × 10, 10/30, 5 5 जा 25, 25/30, 7 2 जा 14, 14/30। अब इनको अरेंज करना काफ़ी सिंपल है, सभी के डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं। आप सिर्फ न्यूमरेटर पे फोकस कीजिए और उनको अरेंज कर दीजिए। लीस्ट टू ग्रेटेस्ट के ऑर्डर में लगाना है। सबसे छोटा इनमें कौन सा है, 10, तो 10/30। 10/30 किससे बना है, 1/3 से बना है, तो सबसे पहले 1/3 आएगा। उसके बाद 14/30, 14/30 किससे बना है, 7/15 से मिलके बना है। उसके बाद 18/30, 18/30 किससे मिलके बना है, 3/5 से। और लास्ट में 25/30 ये मिलके बनाया जी 5/6 से। तो इस तरीके से हमने इनको अरेंज कर लिया लिस्ट टू ग्रेटेस्ट के ऑर्डर में।
अब सेकंड लास्ट देखिए इनमें कौन सा है, सेकंड लास्ट है जी 3/5, तो 3/5 अपना सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4 यहाँ सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में क्या बोला गया है, इन फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है जी बढ़ता हुआ क्रम। इनको मैं ऑप्शंस के थ्रू सोल्व करूंगा। ऑप्शन में देखते हैं किस तरीके से सोल्व होते हैं क्वेश्चन। तो पहला ऑप्शन है 7/8 पहले लिखा हुआ है, फिर 5/6, फिर 2/3 और लास्ट में लिखा हुआ है 9/14। यहाँ ऑप्शन मैंने लिख लिया। अब इसको देखिए कैसे करना है। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम होता है, यानी ये फ्रैक्शन ये सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर बड़ी और सबसे बड़ी, इस तरीके के ऑर्डर में होंगे ये। अगर ये ऑप्शन सही होगा तो इस तरीके के ऑर्डर में होगा ये। इसमें मैं क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड यूज़ करूँगा। देखिए 7×6 = 42, 8×5 = 40। मैंने आपको बोला कि बढ़ता हुआ क्रम होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो नंबर क्या हो रहा है, घट रहा है ना, तो ये तो घट गया, तो ये पहला ऑप्शन अपना रॉन्ग है। सेकंड ऑप्शन देखिए, सेकंड ऑप्शन में 7/8, 2/3, 5/6 एंड 9/14 लिखा हुआ है। इसको चेक करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 3 7 = 21, 8 2 = 16। यहाँ भी नंबर क्या हुआ जी, घट गया, तो ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं 9/14, 2/3, 5/6 एंड 7/8। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 3 9 = 27, 14 2 = 28। तो यहाँ बढ़ रहा है, हमको असेंडिंग ऑर्डर ही चाहिए था, तो ये बढ़ रहा है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आपको ये आगे भी फॉलो करना है, ये पूरी फ्रैक्शन सोल्व करनी है आपको। 6 2 = 12, 3 5 = 15। यहाँ भी नंबर क्या हुआ, बढ़ रहा है, ये भी ठीक है अभी तक भी। 8 5 = 40, 6 7 = 42, ये नंबर अब भी बढ़ रहा है। तो देखिए ये सारी फ्रैक्शंस में जो नंबर है वो क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर में है, यही हमको चेक करना था। तो ऑप्शन 3 यहाँ बिल्कुल सही है। ठीक है जी। 44 देखते हैं क्या बोला गया है। एक टेबल है, प्राइस दिए हुए हैं कुछ आइटम्स के एक शॉप के अंदर, जैसे शुगर का प्राइस, राइस का प्राइस, कॉफ़ी एंड व्हीट का। हमको बताना है कंबाइंड प्राइस ऑफ शुगर एंड राइस का रेशियो कॉफ़ी एंड व्हीट के कंबाइंड प्राइस के रेशियो से। शुगर एंड राइस का प्राइस देखिए, शुगर है 72 रुपीज़ एंड राइस है 108। इनका कंबाइंड करना है तो प्लस कर देंगे, 72 और 108 का जो सम होगा वो 180 होगा। ठीक है जी, 180 होगा। कॉफ़ी और व्हीट का, कॉफ़ी है 237 की, व्हीट है 63 का, इनका कंबाइंड क्या होगा, इनको जब मैं ऐड करूँगा तो ये आएगा जी अपना 300। अब इनका हमको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो 180 रेशियो 300, देखिए 10 से 10 यहाँ कट आउट हो जाएगी। 6 3 = 18, 6 5 = 30, तो 3/5 रेशियो बनेगा। ऑप्शन 4 यहाँ सही है, 3:5। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 45 में। व्हाट लिस्ट नंबर शुड बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो। रेशियो दिया हुआ है 7:13। इसमें बोला है हम कौन सा नंबर ऐड करें ताकि ये रेशियो चेंज हो जाए 2:3 में। अच्छा 7:13 को मैं 7/13 लिख सकता हूँ। इस में हमको कुछ ना कुछ ऐड करना है, तो लेट मैंने x ऐड कर दिया न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, जिससे ये जो नंबर है अब ये बन जाएगा 2:3 यानी 2/3। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 3 यहाँ ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा नीचे वाला। ठीक है, तो 3 की यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 × 7 + x इक्वल होगा 2 की मल्टीप्लाई होगी 13 + x में। 3 7 = 21 प्लस 3 की x में मल्टीप्लाई होगी तो 3x इक्वल होगा 2 की 13 में मल्टीप्लाई होगी 26 प्लस 2 की x में मल्टीप्लाई होगी 2x। यहाँ 3x में से जब मैं 2x को इस तरफ लेके आऊँ माइनस हो जाएगा, 3x में से 2x माइनस होगा, इक्वल आएगा 26। ये प्लस 21 राइट साइड जाएगा, माइनस होगा, तो x की वैल्यू आएगी जी यहाँ से 5। तो हमको 5 ऐड करना पड़ेगा इस रेशियो में ताकि ये 2:3 बन जाए। तो इसका जो ऑप्शन 3 है वो बिल्कुल सही है यहाँ पे, ऑप्शन 3 5। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 46 में बोला गया है बाय सेलिंग अ वॉच, एक घड़ी को बेचा जाता है 1275 रुपये में, यानी सेलिंग प्राइस उसका 1275 है। जावेद लॉस्ट 15%, लॉस हो जाता है 15% का। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, प्रॉफिट 10% का प्रॉफिट कमाने के लिए उसको ये घड़ी कितने रुपए में बेचनी चाहिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो सेलिंग प्राइस है ये तब का है जब उसने 15% का लॉस खाया है। अगर 15% का लॉस खाया है
तो ओवरऑल जो वैल्यू बनेगी वो 85 ही बनेगी, क्योंकि हम जानते हैं हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। अगर उस पर हमने 15% का लॉस कर दिया तो वो 85% रह जाएगी। ये 85% जो है वो 1275 के इक्वल है। 85% 1275 के इक्वल है। तो 1% किसके इक्वल होगा? 1275 डिवाइड बाई 85, यही होगा। यूनिटरी मेथड मैंने यहाँ लगा दिया। हमको वो प्राइस बताना है जब प्रॉफिट 10% का होगा। अगर प्रॉफिट 10% का होगा तो ये 100% में ऐड होगा 10%। तो ओवरऑल 110% की हमको वैल्यू निकालनी है। तो 110% की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ मैं इसके साथ क्या करूँगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा 110 की। ये कैलकुलेशन हमको परफॉर्म करनी है। सोल्व करते हैं इसको। 5 से डिवाइड करूँगा। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, सॉरी 5 2 जा 10, बचेगा 1, 5 2 जा 10, 17 1 जा 17, 17 7 जा 119, यहाँ बचेगा 8, 17 5 जा 85। तो नीचे का सारा कुछ कैंसिल आउट हो चुका है, ऊपर बचा है 75 इंटू 22। मल्टीप्लाई करके देखते हैं 75 की 22 में क्या होगा। 75 2 जा 150 होता है, मल्टीप्लाई 75 2 जा 150। इनको ऐड कीजिए 0 5 5 एंड 1 6 एंड 1, तो 1650। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। 1650 रुपये में उसको वो वॉच बेचनी चाहिए ताकि वो 10% का प्रॉफिट कमा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया है सीमा एंड रवि है वो 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं एक बिजनेस में टोटल, और जो उनका रेशियो है वो है 2:3। तो 2:3 के अमाउंट में वो पैसे लगाते हैं। सीमा का जो है वो है 2 और जो रवि है वो 3 के रेशियो में लगाता है पैसे। टोटल है 1.5 लाख रुपए। अगर मैं रेशियो में टोटल की बात करूँ तो 2 और 3 5, तो 1.5 लाख जो है वो 5 की वैल्यू है। अगर मेरे को सीमा की निकालनी है सिर्फ, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ निकल के आएगा 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 4 zeros, 30,000 की 2 में मल्टीप्लाई होगी तो 60,000। तो यहाँ हमको पता लग गया कि सीमा ने 60,000 लगाए हैं। तो रवि ने कितने लगाए होंगे? अगर 60,000 सीमा ने लगा लिए तो बाकी बचे 90,000। 90,000 लगाए हैं जी रवि ने। ये बस इन्फॉर्मेशन के लिए हमने निकाला है, ये पूछा नहीं गया क्वेश्चन में। देखिए आगे क्या बोला है कि वो 1 साल बाद एक प्रॉफिट बनाते हैं जो कि 150% है इन्वेस्टेड अमाउंट का। 150% ऑफ इन्वेस्टेड सम कितना इन्वेस्ट किया था उन्होंने? दोनों ने 1.5 लाख रुपए। उस पर उन्होंने प्रॉफिट कमा लिया 150% का। तो मैं इसका 150% निकाल लूँगा। तो यहाँ 2 0 से 2 0 कैंसल आउट हो जाएंगी। 15 इंटू 15, 15 का स्क्वायर होता है 225। जीरोस काउंट कीजिए 1 2 3, तो 3 0 यहाँ लग जाएंगी। तो 2,25,000 का उन्होंने प्रॉफिट कमाया है। अब ये प्रॉफिट वो आपस में बांटेंगे। ठीक है जी, आपस में वो बंटवारा करेंगे इस प्रॉफिट का कि सीमा तेरा पैसा इतना है और रवि तेरा पैसा इतना है। लेकिन वो अब इसको बराबर बराबर थोड़ी बांटेंगे। क्यों नहीं बांटेंगे? क्योंकि सीमा ने तो कम पैसे लगाए और रवि ने ज़्यादा। तो रवि का ज़्यादा हक बनता है ज़्यादा अमाउंट के ऊपर। रवि कहेगा मैंने ज़्यादा पैसे लगाए थे तो मैं ज़्यादा प्रॉफिट लेके जाऊंगा। तो इसी रेशियो में हमको पैसे का बंटवारा करना पड़ेगा जिस रेशियो में उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए थे। तो ये जो 2,25,000 रुपये है ये टोटल अमाउंट हो जाएगा जी 5x का। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट बोल लीजिए 5 का, क्योंकि 2:3 जो है वो प्लस होके होगा 2 + 3 5। तो ये टोटल 5 की वैल्यू है। अगर मेरे को सीमा को देने हैं इसमें से, तो सीमा का रेशियो है 2, तो मैं 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, बचेगा 2, 5 5 जा 25 और 3 0, 45 2 जा होता है जी 90, और 3 0 जो यहाँ बची हुई थी वो यहाँ लग जाएंगी। तो सीमा को ओवरऑल 90,000 रुपीज़ मिलेंगे। हमसे पूछा किसका है? सीमा का ही पूछा है। सीमा का शेयर क्या होगा? तो ऑप्शन 4 90,000 रुपीज़ सीमा का शेयर होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 48 में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? 21 - 15 - 6 इक्वल 21 - 15 - 6। इन दोनों को सोल्व करके देखते हैं। 21 में से 15 माइनस होगा तो 6 होगा, देन माइनस करना है 6 इक्वल 21 - 15 - 6 9, 6 - 6 0, 21 - 9 होगा जी 12। तो 0 इक्वल 12 होता है? रोंग है ये तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ गलत है। सेकंड ऑप्शन देखिए 14 इंटू 36 डिवाइड बाई 6 - 10 इक्वल होना चाहिए 84 के।
अगर ये इक्वल आता है तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, वरना रॉन्ग होगा। नेक्स्ट चेक करेंगे। बोर्ड मास के रूल के हिसाब से हमको डिवाइड परफॉर्म करनी होती है। पहले तो डिवाइड करेंगे, यहाँ 14 इंटू 36 की 6 से डिवाइड होगी तो 6 आएगा, -10 इक्वल 84। 14 6 जा 84, 84 - 10 इक्वल 84। तो ये बात तो यहीं जाके गलत होगी। 84 में से 10 माइनस करोगे तो 74 आएगा। 74 84 के इक्वल नहीं होता, तो पहला और दूसरा ऑप्शन गलत हो चुका है। थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं। थर्ड ऑप्शन में बोला गया है 93 इंटू 63 माइनस 93 इंटू 37 इक्वल 9300 के इक्वल आना चाहिए। अब इसको आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देन माइनस करके नहीं चेक करोगे। यहाँ ध्यान दीजिए 93 यहाँ भी है, 93 यहाँ भी है, तो मैं कॉमन ले लूँगा। 93 कॉमन आ गया, यहाँ 63 बचा है, 63 माइनस यहाँ 37 बचा है तो 37 इक्वल 9300। अब ये ध्यान दीजिए कि 93 मल्टीप्लाई यहाँ 63 में से 37 माइनस होगा, 13 में से 7 जाएगा तो 6 बचेगा, 13 में से 7 जाएगा तो 6 बचेगा, यहाँ हो गया 5, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। इक्वल आना चाहिए 9300 के। 93 की 26 से मल्टीप्लाई करके कभी भी 9300 नहीं आ सकता। 93 की 100 से मल्टीप्लाई करके ही 9300 लाया जा सकता है, बाकी नहीं आएगा। तो थर्ड ऑप्शन भी यहाँ रॉन्ग है। बचा ऑप्शन 4, तो यही बिल्कुल सही होगा। आप इसको चेक करके देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 49 में बोर्ड मास है ये भी 9 प्लस ब्रैकेट 6 प्लस 7 ऑफ 3 माइनस 9 प्लस 2 माइनस 6 डिवाइड 2, इसको हमको सोल्व करना है। तो बोर्ड मास में क्या होता है जी, पहले बी यानी ब्रैकेट सोल्व होते हैं। तो मैं यहाँ से बिल्कुल अंदर से ब्रैकेट सोल्व करना स्टार्ट करूँगा। अब ब्रैकेट में भी बोर्ड मास लगेगा। यहाँ ब्रैकेट में देखिए क्या आया है, डिवीजन आई है पहले, तो डिवीजन करेंगे 9 प्लस 2 माइनस 6 डिवाइड 2 3। ठीक, अब आगे चलते हैं। माइनस 9 प्लस 2 11, 11 माइनस 3 8, तो यहाँ मैं 8 लिख लेता हूँ। उसके बाद 9 प्लस, अब यहाँ देखिए ब्रैकेट में क्या है, ऑफ। बोर्ड मास में बी के बाद ओ आता है, ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई ही होती है सिंपली। तो 7 3 जा 21, 6 प्लस 21 माइनस 8 होगा यहाँ। नेक्स्ट 9 प्लस 6 प्लस 21 27 हो गया, 27 माइनस 8 इक्वल 9 प्लस 27 में से 8 माइनस करेंगे तो 19 आएगा। 19 प्लस 9 28, तो जो फाइनल आंसर बना है वो 28 है। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं। मीन, मीन का मतलब होता है एवरेज। मीन और एवरेज इन दोनों का मतलब सेम होता है। हमको एवरेज निकालना है इस क्वेश्चन में। किन नंबर्स का, 13 का, 14 का, 19 का, ए का और 17 का। अच्छा जी, यहाँ एवरेज दिया हुआ है। मीन फॉर दीज नंबर्स इज 22, इनका एवरेज दिया हुआ है 22। ठीक, इनका एवरेज दिया हुआ है, हमको ए की वैल्यू निकालनी है। यहाँ ए की वैल्यू हमको निकालनी है। तो एवरेज आपको पता है, इन नंबर्स को ऐड कीजिए, 13 प्लस 14 प्लस 19 प्लस ए प्लस 17, और ये टोटल नंबर्स हैं कितने, 1 2 3 4 5 है, तो डिवाइड बाय 5, तो ये इन नंबर का एवरेज आएगा। ठीक है, ये एवरेज हमको दिया हुआ है 22 के, तो मैं इसको इक्वल कर दूंगा 22 के। ये 5 यहाँ डिवाइड में है, राइट साइड जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 22 5 जो होता है 110, तो मैं यहाँ 110 लिख लेता हूँ। अब इनको प्लस करते हैं। 13 प्लस 14 27 प्लस 19 प्लस 17 प्लस ए इक्वल होना चाहिए 110 के। तो 27 19 एंड 17 को ऐड करके देखते हैं। 7 एंड 9 16, 16 एंड 17 16 एंड 7 23 का 3, 2 कैरी, 2 एंड 2 4, 5 एंड 6, तो ये 63 हुआ। तो 63 प्लस ए इक्वल होना चाहिए 110 के। ये 63 राइट साइड में जाएगा तो 110 में से माइनस हो जाएगा। यहाँ 0 में से 3 माइनस नहीं होगा, तो 10 में से 3 करेंगे, 10 में से 3 जाएगा 7, यहाँ 11 का हो गया जी 10, 10 में से 6 जाएगा 4। ठीक, तो ए की वैल्यू आई है 47, ए की वैल्यू 47 आई है। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 51, 4 मैच हुए हैं। ठीक है जी, 4 मैचेस हुए हैं। एक बैट्समैन है जो कि 4 मैचेस में अलग अलग रन बनाता है। फर्स्ट मैच में 35, सेकंड में बिल्कुल 0, थर्ड में 6, 4 में 98। हमको एवरेज निकालना है इनका।
तो एवरेज में हम क्या करते हैं, पहले तो ऐड करते हैं 35 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 98, इनको ऐड किया। अब ये टोटल है कितने नंबर्स, 4, तो 4 से डिवाइड कर देंगे। 35 प्लस 0 35, 35 प्लस 6 41, 41 प्लस 98, 1 एंड 8 9, 4 एंड 9 13, तो 139 डिवाइड बाई 4। करिए इसको सोल्व, डिवाइड करते हैं। 4 3 जा 12, बचेगा यहाँ 1, 4 4 जा 16, तो 34 पॉइंट समथिंग आएगा। एक ही ऑप्शन दिया है 34 समथिंग, ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट चलते हैं। 52 क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट परसेंट ऑफ 4 डेज, 4 डेज का कितना परसेंट 6 घंटे के बराबर है। 6 घंटे क्या है, छोटा अमाउंट है, तो मैं 6 आवर्स को ऊपर लिखूंगा। डिवाइड करना है इसको 4 डेज से। 4 डेज को मैं आवर्स में चेंज करूंगा क्योंकि मेरे को परसेंटेज निकालने के लिए जो यूनिट है वो सेम चाहिए। अब 4 डेज में कितने आवर होंगे, 4 इंटू 24, ठीक है जी। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 4 दिन में 4 गुना 24 होंगे, 4 गुना 24 आवर्स हो गए। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई हो जाएगी। आर से आर्स कैंसल आउट हो गया, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, ऊपर का यहाँ से कट चुका है सब कुछ। 4 4 जा 16 यहाँ बचा है, मल्टीप्लाई 100% बचा है। इसको डिवाइड कीजिए, 16 1 जा 16, 16 6 जा 96, बचेगा 4, 4 ऊपर लिखा जाएगा, 16 से डिवाइड की थी 16 नीचे लिखा जाएगा। इक्वल 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो 6:1/4 इसका फाइनल आंसर बनेगा परसेंटेज में। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है यहाँ। नेक्स्ट चलते हैं 53 क्वेश्चन पे। मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट सेकंड के साथ। लॉन्गेस्ट कोड, सर्कल में जो लॉन्गेस्ट कोड होती है वो होती है डायमीटर, तो ए मैच होगा सेकंड के साथ। ए का मैच यहाँ 4 के साथ किया है, गलत है। ए का मैच यहाँ 3 के साथ, ए का यहाँ फर्स्ट के साथ। ये तीनों ऑप्शन गलत हो गए, सिर्फ एक ऑप्शन ठीक। बाकी स्पेस बिटवीन 2 रेडियाई, 2 रेडियाई के बीच में, यानी एक ये रेडियस है एक ये रेडियस है, इस एरिया को क्या बोला जाता है, सेक्टर बोला जाता है, ठीक है जी। उसके बाद हाफ ऑफ ए सर्कल, सर्कल के हाफ को बोला जाता है सेमी सर्कल, ये होता है जी सेमी सर्कल। हाफ ऑफ ए डायमीटर, डायमीटर के हाफ को रेडियस बोला जाता है, डायमीटर का हाफ रेडियस होता है। तो ये सर्कल से जुड़ी हुई बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमको अपना आंसर मिल चुका है। 53 का तो 3 है, 54 देखते हैं। 3 क्यूब्स है, ईच एज, एज का मतलब साइड होता है। 3 क्यूब है जिनकी साइड 4 सेंटीमीटर है, उनको जोड़ दिया जाता है एक साथ ताकि एक क्यूबॉइड बन सके। तो वॉल्यूम बताइए न्यू क्यूबॉइड का। तो मैं एक क्यूब का वॉल्यूम निकालता हूँ, उसको फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो इक्वल होता है साइड क्यूब, यानी साइड की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। यहाँ पे साइड दी हुई है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगी। 4 इंटू 4 क्या होगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब ऐसे ऐसे हमारे पास 3 क्यूब है जिनको हमने जोड़ दिया है, तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी। 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 6 जा 18 एंड 1 19, तो 192 सेंटीमीटर क्यूब उस बड़े वाले क्यूबॉइड का अपना वॉल्यूम निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 55 में बोला है पेरीमीटर ऑफ वन फेस ऑफ अ क्यूबॉइड इज 40 सेंटीमीटर। क्यूबॉइड के एक फेस का जो पेरीमीटर है वो 40 सेंटीमीटर है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो क्यूबॉइड है उसमें जो फेस होते हैं जी वो रेक्टेंगल शेप के होते हैं। तो यहाँ पे हमको जिस चीज़ का पेरीमीटर बोला गया है वो रेक्टेंगल का पेरीमीटर है। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालते हैं हम 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ से, ये इक्वल हो जाएगा 40 सेंटीमीटर के इक्वल। लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल हो जाएगी यहाँ से 2, यहाँ मल्टीप्लाई में राइट साइड जाएगा तो डिवाइड कर देगा 40 को, तो ये 20 आ जाएगा यहाँ। तो लेंथ प्लस ब्रेथ 20 सेंटीमीटर है। उसके बाद अगर लेंथ एंड डेप्थ क्यूबॉइड की 13 एंड 8 है, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। इन्होंने हमको बता दी कि लेंथ तो है जी इसकी 13 सेंटीमीटर एंड डेप्थ मतलब हाइट, तो हाइट भी बता दी इन्होंने हमको 8 सेंटीमीटर है। लेंथ और हाइट बता दी है, वॉल्यूम निकालना है। क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट की तीनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन हमको तो 2 ही चीज़ों का पता है, ब्रेथ का तो पता ही नहीं, तो ब्रेथ हमको निकालनी पड़ेगी इस इक्वेशन की मदद से। यहाँ पर मैं लेंथ की वैल्यू रखूँगा 13 सेंटीमीटर, ब्रेथ निकल आएगा यहाँ से। ब्रेथ की जो वैल्यू आएगी वो 20 में से 13 माइनस करेंगे तो 7 सेंटीमीटर। ब्रेथ है जी 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट करता हूँ। एल की वैल्यू है 13, बी की वैल्यू हमने निकाल ली 7, एच की वैल्यू है 8। तो 13 7 जा 91, 91 8 जा 91 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 8 जा 8 और 8 9 जा 72, तो 728 वॉल्यूम निकाला है, इस वजह से सेंटीमीटर क्यूब यूनिट आएगी।
तो ऑप्शन 3 यहाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 56 में बोला है हमको बताना है 4 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। जैसे यहाँ है 22 के 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। क्यों हैं? क्योंकि जो 22 है वो 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 11 से भी, एंड 22 खुद से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसके टोटल 4 फैक्टर्स हो गए, इस वजह से ये कंपोजिट नंबर है। लेकिन जो 23 है वो कंपोजिट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सिर्फ 1 से और खुद 23 से ही डिवाइड होगा। इसके सिर्फ 2 फैक्टर हैं, 2 से ज़्यादा नहीं है। तो इस वजह से ये क्या है? कंपोजिट नहीं है, एक प्राइम है। लेकिन हमको तो कंपोजिट वाले चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत है। उसके बाद ऑप्शन सेकंड में 60, 61, 62 एंड 65 लिख दिया। यहाँ बोला गया कंपोजिट चाहिए लेकिन कंसेक्यूटिव वाले। कंसेक्यूटिव मीन्स लगातार चाहिए, ये लगातार नहीं है। 62 के बाद डायरेक्ट 65 लिख दिया, तो ये इस वजह से रॉन्ग हो गया। उसके बाद 56, 57, 58, 59 ये कंसेक्यूटिव हैं, ठीक है जी। लेकिन इनमें एक नंबर ऐसा है जो कंपोजिट नहीं है, 59। 59 के सिर्फ 2 फैक्टर हैं, एक तो 1 और एक खुद 59, ठीक है। बाकी ये किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो ये प्राइम है। हमको कंपोजिट चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग है। लास्ट एक ऑप्शन बचा, यही करेक्ट होगा। 90 से लेके 93 तक ये 4 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर है जी अपने, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 57 में हमको ट्विन प्राइम बताने हैं बिटवीन 70 एंड 100। 70 से 100 के बीच में ट्विन प्राइम नंबर कौन से हैं? ट्विन प्राइम का मतलब होता है ऐसे 2 नंबर जो प्राइम भी हों, ऐसे 2 नंबर जो प्राइम भी हों, और साथ ही साथ उनके बीच का जो गैप है वो 2 का हो। जैसे यहाँ पे 71 और 73, इनके बीच में गैप कितने का है? 2 का। तो ये ऑप्शन चल जाएगा। यहाँ गैप कितने का हो गया? 4 का, ये गलत है। यहाँ 2 का गैप है, यहाँ भी 2 का गैप है, ठीक है जी। एक ऑप्शन तो गलत हो गया। उसके बाद 70 से 100 के बीच में होना चाहिए, ये 70 से 100 के बीच में है, ये भी और ये भी ठीक है। अब प्राइम नंबर्स देखिए, क्या 71 और 73 दोनों प्राइम है? हाँ जी, ये तो दोनों ही प्राइम है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन 3 में क्या गलती है? 97 और 99, इनमें जो 99 है वो प्राइम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। 1 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से, 9 से, 11 से, खुद 99 से, तो इसके काफ़ी सारे फैक्टर्स हो गए, तो ये प्राइम नहीं रहा, ठीक है जी। तो इस वजह से ये ऑप्शन 3 गलत है। उसी तरीके से ऑप्शन 4 में जो 87 है, इसके भी क्या है? 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। एक तो 1 हो गया, एक हो गया जी 3, और एक खुद 87, तो 2 से ज़्यादा हो गए, तो ये भी क्या है? कंपोजिट है, प्राइम नहीं है, तो ये भी गलत है। सिर्फ ऑप्शन फर्स्ट यहाँ बिल्कुल सही है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 58 में नेम द ट्रायंगल शोन बिलो बेस्ड ऑन बोथ साइड्स एंड एंगल। साइड और एंगल के हिसाब से हमको इस ट्रायंगल का नाम बताना है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, सभी साइड्स पे, ट्रायंगल की सभी साइड पे अलग अलग मार्किंग है। किसी पे 1 है, किसी पे 2 है और किसी पे 3 है। मतलब इसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं है। ये सारी साइड्स क्या हैं? डिफरेंट डिफरेंट है। और जिसकी सारी साइड डिफरेंट हो वो कौन सा ट्रायंगल होता है जी? स्केलन होता है, ठीक है। तो स्केलन होना चाहिए, आइसोसेलेस गलत है। स्केलन यहाँ दिया हुआ है। ऑब्ट्यूज एंड राइट ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज नहीं है जी, इक्विलेटरल नहीं है। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल यहाँ सही है। और राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल मतलब इसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा, तो यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 59 में 2 स्टेटमेंट दी हुई हैं, एक असर्शन है और एक उसकी रीजन है, तो हमको बताना है कौन सी ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल इज नॉट अ रेगुलर पॉलीगन, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसमें ना क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो हाइपोटेनिस है वो सबसे बड़ा होता है, और ये होती है जी परपेंडिकुलर, और ये होती है बेस वाली साइड, ठीक है। तो इसमें ना कोई सी भी साइड यूँ नहीं है कि बिल्कुल सारी साइड आपस में इक्वल हो जाएंगी। परपेंडिकुलर बेस बेशक आपस में इक्वल हो जाएं, लेकिन हाइपोटेनिस सबसे बड़ा होने के कारण ये हमेशा अलग रहेगा। लेकिन रेगुलर पॉलीगन की विशेषता ये होती है कि इसकी सारी साइड इक्वल होती हैं, तो इसमें सारी साइड तो इक्वल नहीं बनी, तो ये क्या है? असर्शन क्या हुआ अपना? सही हुआ कि नॉट ए रेगुलर पॉलीगन। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये कभी भी रेगुलर पॉलीगन नहीं हो सकता। ऑल द साइड एंड एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन आर इक्वल, सभी साइड और सभी एंगल रेगुलर पॉलीगन के इक्वल होने चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। और रीज़न भी सही है इसका, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में सारी साइड और सारे एंगल आपस में इक्वल नहीं होते, इस वजह से ये क्या है? एक रेगुलर पॉलीगन नहीं होता। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट यहाँ बिल्कुल सही है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी रीजन जो है वो सही एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 60 में हमको डिवाइड करना है 54 को 0.009 से, इसको डिवाइड करना है। सबसे पहले मैं यहाँ डेसिमल रिमूव करूँगा। डेसिमल रिमूव करूँगा तो नीचे कितनी जीरो आ जाएंगी? 3, क्योंकि 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा हुआ था, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ डेसिमल हटा के। अब डिवाइड को मैं चेंज करूँगा जी मल्टीप्लाई में। जैसे ही मैं ये मल्टीप्लाई में चेंज करूँगा, ये बाद वाली फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी।
1000 बाई 9 हो जाएगी ये, 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, तो 6 इंटू 1000, 6000 अपना आंसर आएगा। ऑप्शन 3 यहाँ सही है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन 61 में बोला गया है एक बैट्समैन है जो कि 190 रन बनाता है, इंक्लूड 10 बाउंड्री एंड 6 सिक्सेस। वो 10 तो बाउंड्री बनाता है यानी 4 रन बनाता है 10 बार, और 6 बनाता है। तो देखिए टोटल उसने टोटल 10 बाउंड्रीज बनाई, ठीक है, हर बाउंड्री के साथ 4 रन मिलते हैं, तो 10 बाउंड्री बनाई तो उसने 40 रन यहाँ बना लिए, और 6 उसने 6 बनाए हैं, तो 6 6 जा 36 रन उसने यहाँ बनाए, तो टोटल 76 रन तो उसने ये बनाए। हमको बताना है व्हाट परसेंट ऑफ हिज टोटल स्कोर डिड ही मेक बाय रनिंग बिटवीन द विकेट्स। बाकी जो रन बच गए हमको बताना है उसका परसेंट कितना है जो उसने बीच में भाग के बनाए यानी रनिंग करके बनाए। टोटल उसने रन बनाए हैं जी 190, 76 उसने 4 और 6 से बना लिए, तो बाकी बचे कितने, 190 में से 76 माइनस करेंगे, 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ बचा 18, 18 में से 7 जाएगा 11, तो 114 रन उसने कैसे बनाए हैं, विकेट के बीच में भाग के बनाए हैं। हमको बताना है 114 190 का कितने परसेंट है, ये वैल्यू हमको निकालनी है। परसेंट निकालने के लिए इंटू 100% करेंगे, 10 से 10 कैंसल आउट, 19 1 जा 19, 19 6 जा 114, 6 इंटू 10 60, तो 60% रन उसने कैसे बनाए हैं, विकेट के बीच में भाग के बनाए हैं, तो ऑप्शन सेकंड यहाँ सही है जी। नेक्स्ट चलते हैं 62 क्वेश्चन में, रिया एक पेपर कटिंग एक्टिविटी कर रही है, वो 4 आइडेंटिकल स्क्वायर कॉर्नर काट लेती है एक रेक्टेंगुलर शीट में से। एरिया एंड पेरीमीटर बताना है रिमेनिंग शीट का। जैसे यहाँ पे फिगर दी हुई है, एक रेक्टेंगुलर शेप है जिसमें से रिया ने क्या किया, चारों कोनों से स्क्वायर शेप काट ली, तो इसका एरिया निकालते हैं। पहले एरिया कैसे निकलेगा, पहले हम टोटल निकाल लेंगे रेक्टेंगल का, टोटल निकालेंगे रेक्टेंगल का, देन उसमें से ये जो 4 बॉक्स उसने हटा दिए ना इनको माइनस कर देंगे। सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाला जाता है लेंथ इंटू ब्रेथ से, ठीक है जी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिख दिया मैंने। फिर हमको माइनस करना है, क्या माइनस करना है, ये 4 कॉर्नर्स जो उसने काटे ये किस किस शेप के हैं, स्क्वायर शेप के, तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर, और कितने स्क्वायर थे जी ये टोटल 4, तो 4 इंटू साइड स्क्वायर इसमें से माइनस कर देंगे, ये अपना एरिया निकल आएगा। लेंथ इंटू ब्रेथ, रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ कितनी है 24 और 20, 24 इंटू 20 हो जाएगा यहाँ माइनस 4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड कितनी है जी स्क्वायर की 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे एक स्क्वायर की साइड कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर ये इक्वल होगा 24 2 जा 48, जो 10 यहाँ बची हुई थी वो मैं यहाँ लगा लूँगा, माइनस 4 इंटू 4 का स्क्वायर 16 इक्वल 480 माइनस 16 4 जा 64, 480 में से 64 माइनस करेंगे तो 416 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के अपना आंसर आ जाएगा। ये दिया हुआ है ऑप्शन फर्स्ट में सिर्फ, तो फर्स्ट ऑप्शन अपना सही है। 63 में बोला गया है एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन इन द गिवन फिगर, जो रीजन अनशेडेड है उसका एरिया निकालिए, यानी इसका एरिया निकालना है। पूरे में से इसको हटा देंगे जो शेडेड है, बाकी अनशेडेड का रह जाएगा। सबसे पहले मैं निकालूंगा पूरे का, पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकालूंगा, ठीक है। रेक्टेंगल शेप है जी ये, क्योंकि इसमें लेंथ और ब्रेथ अलग अलग है, तो इसका एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। इसका एरिया आ जाएगा, लेंथ है 7.2, ब्रेथ है 4, तो 4 2 जा 8 पॉइंट, यहाँ डेसिमल है तो डेसिमल लगा दिया, 4 7 जा 28, 28.8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका पूरे का एरिया आ गया। अब मैं इस शेडेड वाले को क्या करूँगा, माइनस कर दूंगा इसमें से। देखिए शेडेड का कैसे निकाल लें, शेडेड की जो फिगर है वो कुछ इस तरीके से बनी हुई है ऐसे, और इसकी साइड है ये तो है 2, ये पूरी 2.5 है, ये 1 है और ये भी 1 है। अब इसका एरिया निकालते हैं। देखिए मैं इस टोटल 3 पार्ट्स में बांटूंगा, एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। 3 पार्ट्स हो गए, इन तीनों का टोटल एरिया निकालेंगे। ये क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया, तो रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ है 2 एंड ब्रेथ है 1, तो इसका एरिया हो जाएगा 2, ठीक है जी। लेंथ की और की ब्रेथ की मल्टीप्लाई करी तो 2 आया। सेम उसी तरीके से अगर ये 2 है तो ये भी 2, और ये क्या है रेक्टेंगल, तो इसका भी एरिया क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 2। बचा ये वाली शेप, ये 1 है ये भी 1 है, और ये टोटल है 2.5, तो ये वाली साइड कितनी रह जाएगी, 1 एंड 1 2, 2 माइनस करेंगे 2.5 में से तो ये 0.5 है, ठीक है जी। तो ये 0.5 है। एक यहाँ पे बताया हुआ है कि ये वाली जो लेंथ है ये वाली, ये कितनी है 1.5 और टोटल है 2, तो 2 में से 1.5 माइनस करेंगे तो ये वाली कितनी आ जाएगी 0.5 आ जाएगी। 0.5 और 0.5 यानी ये क्या बन गया, एक स्क्वायर बॉक्स बन गया। स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड, तो 0.5 का हम स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, 5 का स्क्वायर
25 होता है, लेकिन यहाँ डेसिमल भी लगा हुआ है। कितनी डिजिट के बाद? 1 डिजिट के बाद। तो स्क्वायर में क्या होगा? अब 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, यानी यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा। तो 0.25 इसका एरिया आ गया। अब इन तीनों को जोड़िए, 2 2 4 4 और 0.25 4.25 इस कंप्लीट शेडेड का क्या आ गया? एरिया आ गया। इसको माइनस कर देंगे इसमें से, क्योंकि हमको अनशेडेड का निकालना है। तो 4.25 माइनस होगा इसमें से, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ 7 7 में से 2 जाएगा 5, ठीक है जी। यहाँ 8 में से 4 जाएगा 4 एंड 2, तो 24.55 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा। ऑप्शन 3 यहाँ जी सही है अपना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 64 में। एक फार्मर है, वो क्या करता है? 10,000 रुपये एक बैंक से बोरो करता है, उधार लेता है। किस रेट पे? 5% के रेट पे, और वो पैसा वापस करता है 3 सालों में। हमको बताना है कितना इंटरेस्ट वो देगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है ये। सिंपल इंटरेस्ट होता है PRT/100 के। P की वैल्यू है यहाँ पे 10,000, प्रिंसिपल कितना है? 10,000, रेट है 5% का, टाइम है 3 ईयर्स का, डिवाइड बाई 100। 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएंगी, 5 3 15 एंड 20 जो यहाँ लगी हुई थी वो यहाँ आ जाएंगी। तो 1500 रुपीज़ उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ऑप्शन सेकंड जी यहाँ सही है। नेक्स्ट चलते हैं 65 में। रिजुल 50,000 रुपये लेता है एक आदमी से 3 साल के लिए 8% के रेट पे। अमाउंट बताना है जो रिजुल पे करेगा उस आदमी को 3 सालों के बाद। तो वो पैसा बताना है जो वापस करेगा, यानी इसमें हमको ब्याज जोड़ना है 50,000 रुपये में। 50,000 रुपये में हमको क्या करना है? ब्याज जोड़ना है। तो पहले ब्याज फाइंड करते हैं, इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट होता है PRT/100। प्रिंसिपल यानी कितना अमाउंट उसने लिया जी? 50,000 रुपये उसने उधार लिए। रेट है 8% का, टाइम है 3 साल का, डिवाइड करेंगे 100 से। 20 से 20 कैंसिल आउट, 8 3 24 24 5 120 एंड अगेन 20 यहाँ आ जाएंगी। तो 12,000 रुपये उसको क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है, 3 सालों के बाद। अब ये 12,000 रुपये हम क्या करेंगे? प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे तो अमाउंट निकल आएगा, क्योंकि अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल है 50,000 रुपये, 50,000 रुपये में 12,000 रुपये जोड़ेंगे तो 62,000 रुपये उसको ओवरऑल पे करने पड़ेंगे 3 सालों के बाद। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 66 में। सप्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1/3 ऑफ ए राइट एंगल। ऐसे क्वेश्चंस को लास्ट से करना स्टार्ट कीजिए। 1/3 ऑफ ए राइट एंगल, 1/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, राइट एंगल यानी 90 डिग्री का एंगल। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 30 डिग्री हो गया। इसका पहले हम क्या निकालेंगे? अब कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए 90 डिग्री में से माइनस कर दीजिए। 30 डिग्री को 90 में से माइनस करेंगे तो 60 डिग्री आ गया अब यहाँ तक। उसके बाद हमको निकालना है इसका सप्लीमेंट। सप्लीमेंट निकालने के लिए 180 डिग्री में से माइनस होता है। तो 180 में 60 माइनस होगा तो 120 डिग्री होगा। तो 120 डिग्री इसका आंसर होगा। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं 67 में। गिवन फिगर में एक्स की वैल्यू निकालनी है। ये फिगर कुछ इस तरीके से बनी हुई है। ये वाला एंगल 47 का है, ये एक्स है और ये 56 है। हमको ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो ध्यान दीजिए तीनों एंगल एक लाइन के ऊपर हैं, और जब सारे एंगल एक लाइन के ऊपर बनते हैं तो उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है टोटल वो 180 डिग्री का होता है। तो अगर मैं 47 डिग्री एक्स और 56 डिग्री को ऐड करूँगा तो इनका जो सम है वो इक्वल आना चाहिए 180 डिग्री के। 47 एंड 56 को ऐड किया तो 7 6 13 का 3 1 कैरी, 5 4 9 एंड 1 10, तो 103 इक्वल होगा ये 180 के। एक्स की वैल्यू यहाँ से इक्वल आएगी 180 डिग्री में से 103 माइनस होगा एक्स इक्वल 77 डिग्री। तो ऑप्शन 3 यहाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 68 पे। प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ डिजिट 6 इन द नंबर 78604443। इसमें फेस वैल्यू तो सेम ही रहेगी जी, फेस वैल्यू तो चेंज ही नहीं होती, 6 की 6 ही रहेगी। प्लेस वैल्यू क्या होगी? आप 6 लिखिए, इसके बाद कितनी डिजिट है 1 2 3 4, तो 40 लगा दीजिए। इन दोनों की हमको क्या करना है? प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करनी है। तो 6 6 जा 36, 40 है, 40 लगा दूंगा तो 3,60,000 आंसर होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन यहाँ पे रोंग दिए हुए हैं जी, ऑप्शन आप ठीक कर लेंगे। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 36 एंड देन 40। ऑप्शन यहाँ रोंग है, ये सारे गलत दिए हुए हैं, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 69 में। फाइंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट यूजिंग 3 डिफरेंट डिजिट्स। 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर हमको बताना है 3 अलग अलग डिजिट की हेल्प से। अब सबसे छोटा बनाना है तो सबसे छोटी डिजिट ही यूज़ करनी पड़ेगी। तो सबसे छोटी डिजिट है 0 1 एंड 2, इनकी हेल्प से बनाना है। तो मैं शुरू करूँगा 1 से।
क्योंकि अगर मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ सबसे छोटे से तो वो फिर 5 डिजिट का नहीं बन पाएगा, हमको 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आप 0 लगा दीजिए, 1 के बाद मैं 0 लगाऊंगा 3 एंड देन 2, तो ये सबसे छोटा नंबर होगा, ठीक है जी, जो कि 3 अलग अलग डिजिट की हेल्प से बना है। ऑप्शन में देखिए ये ऑप्शन 4 में दिया हुआ है, ऑप्शन 4 यहाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 70 में अगर कोई नंबर 8 एंड 3 दोनों से डिवाइड होता है तो वो और किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा। अगर कोई नंबर 8 एंड 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो वो इन दोनों के प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा, यानी 8 3 जा 24 से भी वो क्या होगा, डिवाइड होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3, फैक्टर्स ऑफ 24 से वो डिवाइड हो जाएगा। यानी फैक्टर्स ऑफ 24 यानी 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से एंड 24 से, इन सारे नंबरों से वो नंबर डिवाइड हो जाएगा अपना, ठीक है जी। तो ये इसका मतलब ये था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 71 में, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर विद एलसीएम ऑफ 112 इज 4032, एचसीएफ हमको बताना है। आपको पता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के। अच्छा, हमको ना यहाँ पे क्वेश्चन में एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम कितना है 112, एचसीएफ हमको निकालना है, एलसीएम हमको दिया हुआ है 112 और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 4032, तो यहाँ पे मैं इसकी जगह लिख लूँगा 4032। एचसीएफ इक्वल होगा 4032 को डिवाइड कर देंगे 112 से, ठीक है। तो इसको डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है। 4032 जब 112 से डिवाइड होगा, ये जाएगा जी 3 पे, तो ये हो जाएगा 336, माइनस होगा तो 13 में से 6 जाएगा 7, यहाँ बचा 39, 39 में से 36 जाएगा तो यहाँ होगा 6, देन 2, फिर ये जाएगा 112, 6 जा 672, तो 36 आंसर आएगा फाइनली, ऑप्शन 4 यहाँ सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 72 पे, कॉस्ट ऑफ डजन हेडफोन इज 78564, डजन मतलब 12 हेडफोन्स की जो कीमत है वो 78,564 है, तो एक की कितनी होगी, डिवाइड कर देंगे 12 से। समर क्या चाहता है, 5 हेडफोन बाय करना चाहता है, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड, वो अमाउंट बताइए जो 5 हेडफोन के लिए उसको देना पड़ेगा, यानी 5 हेडफोन की हमको वैल्यू निकालनी है। ये मैंने निकाल ली एक हेडफोन की, क्योंकि ये दी हुई थी जी डजन की 12 की, अगर मैं इसको 12 से डिवाइड कर दूंगा तो 1 की पता लगी। अब मेरे को 5 की पता करनी है, क्योंकि मेरे को 5 की पेमेंट करनी है, तो 5 से डिवाइड कर दूंगा। तो इसको डिवाइड करके देखते हैं। 12 6 जा 72, यहाँ बचेगा 6, 12 5 जा 60 बचेगा 5, 12 4 जा 48 बचेगा 6 बचेगा 8 सॉरी, एंड 12 7 जा 84 इंटू 5, 5 7 जा 35 का 5 3 कैरी, 5 4 जा 20 20 एंड 3 23 का 3 2 कैरी, 5 5 जा 25 25 एंड 2 27 का 2 2 कैरी, 5 6 जा 30 30 एंड 2 32, तो 32,735 आंसर बनेगा, ऑप्शन सेकंड सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 73 पे, त्रिशा इज अरेंजिंग फ्रूट जूस फॉर 40 क्लासमेट, त्रिशा जो है वो फ्रूट जूस मंगवा रही है 40 क्लासमेट्स का, वो हर एक को 250 ml सर्व करती है। मिनिमम नंबर ऑफ टेट्रा पैक्स शी रिक्वायर फॉर सर्विंग इफ ईच टेट्रा पैक कंटेन 2.5 लीटर ऑफ जूस। देखिए, वो हर एक स्टूडेंट को, हर एक क्लासमेट को 250 ml देती है, 250 ml यानी 1/4 ऑफ लीटर, 1 लीटर का 1/4। उसके टोटल कितने क्लासमेट्स हैं 40, तो उसको टोटल कितने लीटर जूस की ज़रूरत है, 4 10 जा 40, उसको टोटल 10 लीटर जूस चाहिए। वो टेट्रा पैक्स मंगा रही है, ठीक है, जिसमें क्या होता है हर एक टेट्रा पैक में 2.5 लीटर जूस आता है, 2.5 लीटर, तो उसको कितने टेट्रा पैक्स मंगाने पड़ेंगे ताकि वो 10 लीटर के इक्वल हो जाए। तो 10 लीटर को 2.5 से डिवाइड करके देखेंगे तो 4 आएगा, तो उसको 4 टेट्रा पैक्स मंगाने पड़ेंगे, ऑप्शन 3 यहाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 74 में, कंप्यूट द रेसिप्रोकल ऑफ एक्सप्रेशन गिवन बिलो, इस एक्सप्रेशन का हमको रेसिप्रोकल निकालना है, यानी पहले इसको सोल्व कीजिए एंड देन उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। पहले इसको सोल्व करते हैं। 15 1 जा 15, 15 3 जा 45, 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 2 3 जा 6, तो 6/1 हुआ। अब इसका रेसिप्रोकल निकालूंगा तो 1/6 हो जाएगा, ठीक है जी, तो 1/6 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 75 में, राधिका जो है वो 8:1/4 kg फ्रूट्स बोट करती है, खरीदती है, एंड यूज्ड 2:5/6 इन पुडिंग, ठीक है, वो इसका क्या कर लेती है, पुडिंग बना लेती है, और रेस्ट को फ्रूट सैलेड बना लेती है। कितना क्वांटिटी जो है उसने फ्रूट सैलेड के लिए यूज़ की, यानी हमको बेसिकली टोटल में से
पुडिंग के लिए जो उसने यूज़ किया वो माइनस करना है ताकि हमको सैलेड का पता लग जाए। तो 8:1/4 में से हमको 2:5/6 को माइनस करके देखना है। 8 4 जा 32, 32 एंड 1 33, 33/4 माइनस करेंगे। 6 2 जा 12, 12 एंड 5 17, 17/6 को। अब यहाँ पे 4 एंड 6 का एलसीएम क्या होता है? 12 होता है। 12 को 4 से डिवाइड करूँगा 3 होगा, 3 की यहाँ 33 में मल्टीप्लाई होगी तो 99 माइनस 12 को 6 से डिवाइड करूँगा 2 की 17 में मल्टीप्लाई होगी तो 34। 99 में से 34 माइनस होगा तो 65 आएगा। 65/12 इसको डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। 65 अंदर 12 बाहर, 12 5 जा 60 बचेगा 5। तो ये अपनी मिक्स फ्रैक्शन बनेगी 5:5/12। तो इतना जो फ्रूट है उसने क्या किया? सैलेड के लिए बचा लिया। ऑप्शन सेकंड में दिया हुआ है, ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है। तो ये था मैथ्स का कंप्लीट सॉल्यूशन सैनिक स्कूल 2023 के पेपर का। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलेंगे ऐसी ही किसी हेल्पफुल एजुकेशनल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।